नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी प्रत्येक वीडियो में कुछ वनस्पतिक औषधि लेकर आते हैं, जिनका प्रयोग बताते हैं, आप किस तरीके से उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं एक और वनस्पति, एक और जड़ी बूटी, जिसका प्रयोग भिन्न भिन्न बीमारियों में होता है। और ये दरअसल एक जंगली पौधा है। ये आमतौर पर किसी कंकड़ी ज़मीन सतह पर हो जाता है, किसी भी खुली जगह हो जाता है। ये लगभग सब जगह अवेलेबल है। केवल और केवल जो पहाड़ी क्षेत्र हैं ये वहाँ पर नहीं मिलता है। उसके अलावा भारत के सारे मैदानी इलाकों में ये सब जगह व्याप्त है। लोग इसके महत्व को भी जानते हैं, तो बहुत सारे लोग इसे स्वयं भी उगाते हैं। इसका नाम है अडूसा। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक अडूसे का पौधा है। ये तकरीबन 4 फीट से लेके 7-8 फीट तक की हाइट जाता है। लगभग कह सकते हैं कि ये एक आदम कद का पौधा होता है और ये कुछ झाड़ीनुमा होता है। ये नीचे ही नीचे फैलता चलता है अपनी हाइट में। जितनी इसने हाइट ली तो आप देखेंगे ये काफ़ी डेंस होता है। तो अब हम आते हैं श्वास संबंधित बीमारियों पर कि आपको इन बीमारियों में इसका प्रयोग किस तरह से करना है। सपोज़ कीजिए कि आपको कफ, बलगम, सांस लेने में किसी तरीके की कोई तकलीफ़, खांसी, ये सब बीमारियों में से कोई एक बीमारी है, तो आप उसके लिए या तो आप इसके पत्ते ले लें, उन पत्तों का रस निकाल लें, या फिर आप इसका क्वाथ को ले लीजिए तकरीबन 15 से 20 ग्राम। वो 20 ग्राम क्वाथ लेके आप 400 ml पानी में उसको उबाल लीजिए और जब वो पानी 100 ml रह जाए तब आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने से आपको श्वास संबंधित सभी रोगों में, चाहे वो आपके फेफड़ों में कोई श्वास में आपको समस्या हो, आप गहरी सांस ना ले पाते हो, आपको कफ की शिकायत हो, आपको बलगम की शिकायत हो, आपको खांसी रहती हो, तो आप श्वास संबंधित सारे रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका अगला प्रयोग है अल्सर में। अल्सर में क्या होता है, जो हमारे जो फूड पाइप है, जो हमारी आहार नाल है, इसमें अंदर की तरफ जख्म हो जाते हैं, छिल जाता है, आप ऐसा समझ सकते हैं इसको आम भाषा में। और पेट के भीतरी भाग में भी जो उसकी सतह है वो छिल सी जाती है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप 1 ग्राम अडूसा के पत्ते ले लें, 1 ग्राम मुलेठी ले लें और 250 mg जो है मिलीग्राम आप शतावरी लें। इन तीनों को मिलाएं और फिर इसका सेवन करें तो आपको जो अल्सर है, जो अंदर जख्म है, उसमें आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा जो कुछ एक रोग ऐसे होते हैं जिसमें रक्त स्रावित रोग जिसे कहते हैं, जिसमें ब्लड आता है, उसको एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा, देखा होगा कि नाक से खून बहने लगता है। थोड़ा भी अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए, तापमान अधिक हो जाए, तो बहुत लोगों में ये शिकायत होती है कि उनकी नक्सीर जो जिसको बोलते हैं वो छूट जाती है, खून बहने लगता है नाक से। वो जो नाक के अंदर एक झिल्ली है वो बहुत पतली हो जाती है उनकी, जिस वजह से उनकी नाक से खून बहने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप अड़ूसा के जड़ की छाल ले लें और पत्ते ले लें, दोनों बराबर मात्रा में लें और वो बराबर मात्रा में लेके उसका काढ़ा जैसा बना लें एक। तब आपकी इसकी 2-2 चम्मच सुबह शाम इसका सेवन कीजिए। 5 से 7 दिन तक इसका सेवन करें आप। तो ये जो आपकी नक्सीर वाली शिकायत है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो आप इसका प्रयोग रक्त स्रावित रोगों में इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक और रक्त स्रावित रोग कहलाता है जिसे आम भाषा में हम अर्श कहते हैं, बवासीर कहते हैं, इंग्लिश में इसे पाइल्स कहते हैं। इसमें जब आप मल उत्सर्जन करते हैं तो मल के साथ खून भी आता है। ये बीमारी के लिए आपको अडूसा के पत्ते लेने हैं, बराबर ही मात्रा में सफ़ेद चंदन लेना है, दोनों को मिला के पीस के उसका चूर्ण बना लेना है। इस चूर्ण को आप दिन में 2 बार सेवन करेंगे, 4-4 ग्राम की मात्रा में आप ले लीजिए इसे। और जब आप ये 4-4 ग्राम सुबह शाम 2 बार लेना है आपको। और आज जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपको इस अर्श की बीमारी से, इस पाइल्स की बीमारी से, जिसमें आपको ब्लड सिक्रेशन है मल के साथ में, तो आपको इसमें भी राहत मिलती है। आप इसका उपयोग 1 हफ्ते तक कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको इसमें धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू होगा। यदि आपके कहीं फोड़े फुंसियाँ हैं, जो गर्मी में एक आम बात हो जाती है, उस कंडीशन में आप अडूसा का प्रयोग कर सकते हैं। आप अडूसा के पत्ते लीजिए, उन्हें पीस के उसका एक लेप जैसा बना लीजिए। उस लेप को आप अपने फोड़े पर अप्लाई कीजिए तो आपको उसमें लाभ मिलेगा।
यदि वो फोड़ा अभी डेवलप ही कर रहा है, अभी बड़ा ही कर रहा है, तब वो उसको कंट्रोल करेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होने देगा और वो छोटे में आपकी समस्या का निजात हो जाएगा। और अगर आपका फोड़ा बड़ा हो चुका है, पक चुका है, तो वो उसके फूटने में सहायता करेगा, साथ ही साथ फूटने के बाद वो उसे सुखाने में मदद करेगा। और यदि आपके कोई खुला जख्म है तो आप उस जो आपने अडूसा के पत्तों का लेप बनाया है, आप उसमें पिसी हल्दी ज़रूर मिलाएं। पिसी हल्दी मिला के अगर आप खुली जगह पर लगाएंगे तो वो आपका ज़ख्म, आपका घाव जल्दी भरने में मदद करता है। तो इस तरीके से अडूसा का प्रयोग आप खुली चोटों या फोड़े फुंसियों में कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगातार जुकाम रहता है, ये कहना चाहिए लगभग पूरे साल ही जुकाम रहता है। वो दवाइयों का सेवन करते हैं तो कुछ समय के लिए तो उनसे आराम मिलता है, लेकिन फिर से थोड़े दिन के बाद उनको फिर से जुकाम आ जाता है। तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, जो अडूसा के फूल हैं उसके पत्ते ले लें, उनके जो पंखुड़ियाँ कहें जिसे, या जो फूलों की जो पत्तियाँ हैं, इसका फूल सफ़ेद रंग का होता है, वो पत्तियाँ ले लीजिए, उन पत्तियों को सुखा लीजिए और सुखाने के बाद उनका आप जैसे गुलकंद बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से आप उनका गुलकंद बना सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसमें मिश्री मिलाएं तब इसका गुलकंद बनाएं। और अब अगर आप इसका 2-2 चम्मच सुबह शाम सेवन करते हैं तो जो आपका ऐसा जुकाम है जो लगातार ही रहता है, एक पुराना जुकाम है, लंबा जुकाम है, उसके लिए ये एक बहुत गुणकारी औषधि है। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। आप इसे बना के अपने घर में रख सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्वयं इसको ले सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो आप उनको दिन में 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दे सकते हैं। और यदि कोई बड़ा है, कोई एडल्ट है, तो आप उसके लिए 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये गुलकंद बहुत गुणकारी है, आप इसे अपने घर में बना के रख सकते हैं। एक और आपने बीमारी देखी होगी जो हमारी आँख में एक दाना जैसा हो जाता है, जिसे कुछ लोग गुहेरी बोलते हैं, कुछ लोग अंजनीहारी बोलते हैं। और ऐसा भी होता है कि जब वो सुनने में आया है, ऐसी किंवदंती है कि जब वो एक होती है तो फिर वो लगातार 7 होती हैं। एक होगी फिर वो ठीक हो जाएगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। और उसमें क्या है, एक समस्या ये आती है कि जब आप पलक भी झपकाते हैं तो दर्द अधिक होता है, साथ ही साथ आपकी आँख से वेस्ट बहुत अधिक आता है, कई बार आँख चिपक भी जाती है। ऐसी स्थिति में भी आप अडूसा के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। आप अडूसा के 2 या 4 फूल ले लीजिए, उन्हें गर्म कीजिए हल्का सा। जब वो गर्म हो जाएं तो गर्म करने के बाद आप उसे अपनी आँख पर रखें और किसी कपड़े के सहायता से उसे बांध लें और उसको अपनी आँख पर रखें इस तरीके से। तो आप देखेंगे जो आँख पे सूजन है या फिर जिस तरीके से जो आपकी आँख में जो दाने हो रहे हैं, आपको उसमें लाभ मिलेगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हो सकता है कि ये वीडियो किसी के बहुत काम आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जड़ी बूटी स्टोर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।